पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरे हफ्ते में तूने हम सबको संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो तूने हमें दिया है ताकि हम एक मन होकर तेरी आराधना कर सकें। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग प्रभु जी तेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं, हम जानते हैं कि हर एक जगह तू आशीष देने के लिए वहाँ पे मौजूद है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस माध्यम के लिए जो तूने हमें दिया है, जिस माध्यम से हम तेरी महिमा कर रहे हैं। इस माध्यम को प्रभु जी पूर्ण रीति से तेरे हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु जी किसी भी तरह से कहीं भी कोई भी इस इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। धन्यवाद करते हैं अपने सेवकों के साथ हो प्रभु जी, उनको जैसा तू इस्तेमाल करना चाहता है वैसा प्रभु जी उनको तो इस्तेमाल कर। हर एक विश्वासी को जो प्रभु तेरे नाम को जानता है उनको तो प्रभु जी बहुत आयत से आशीष दे। हर एक वचन पर, हर एक भजन पर तेरी आशीष हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज सुबह प्रभु की जय जय करेंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश, आया मसीह जग में पाप का करने ना। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादा। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादा। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश, आया मसीह जग में पाप का करने ना। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवन हारा, नाव लगा दो पार। गहन करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवन हारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश, आया मसीह जग में पाप का करने ना। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा सा। आशा मेरी अब तो यही
आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में पाप का करने ना। हरदम होंगे साथ यीशु की, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में पाप का करने ना। हो आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। हो आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। हो आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। हो आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर वो दुख सहा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर वो दुख सहा। हरा दिया बैरी शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजयी हुआ। हरा दिया बैरी शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। जाके बताओ ये समाचार, गाते बजाते गाते जय जयकार। जाके बताओ ये समाचार, बाजे बजाते गाते जय जयकार। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल।
हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आइए सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु इस बीते हफ्ते के लिए। प्रभु जी हमने आपकी वफादारी को चखा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस नए हफ्ते के लिए भी धन्यवाद देते हैं, इस नए दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में जोड़ दिया। पवित्र आत्मा जी हम आपको वेलकम कहते हैं। जब हम आपके वचन को सीखने जा रहे हैं प्रभु, हम सारा कंट्रोल आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप ही हमें आगे ले चलें और आप ही इस वचन को हमारे जीवनों में जीवित करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। और आज इस संडे वर्शिप में जो हम मैसेज में जा रहे हैं उस सब में आपका बहुत स्वागत है। और मैं आपके लिए पुराने नियम से हागे की किताब, जिसको इंग्लिश में हम हागाई भी कहते हैं, हम उस नबी की किताब में से पहला अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ेंगे। और उसमें ऐसा लिखा है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। ये वचन जो हमने आज सुना और जिसमें ये जो शब्द हैं, ये शैतान के शब्द नहीं हैं, ये परमेश्वर के शब्द हैं। और ये परमेश्वर की ओर से हमें ये बातें सुनने को मिल रही हैं। वो क्या कहता है कि जब तुम उसे घर ले आते हो, जब तुम अपनी उपज को घर ले आते हो, तो मैं उसको उड़ा देता हूँ। परमेश्वर को हम कैसे जानते हैं? परमेश्वर को हम जानते हैं कि वो हमें ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमारी उपज को और ज़्यादा आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो ये हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, ये उसके बिल्कुल विपरीत है। और इसका जवाब भी यहाँ दिया गया है, क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। मैं आपको इसके पीछे की कुछ कहानी बताना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे इस्राएली और 2 राज्य बन गए, एक इस्राएल का राज्य और एक यहूदा का राज्य। तो दाऊद के समय में और उसके बाद उसके बेटे सुलेमान के समय में और आने वाले थोड़े राजाओं के समय में ये राज्य दोनों एक ही राजा के अंडर थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये दोनों राज्य, इस्राएल अलग हो गया और जूडा का जो राज्य था वो अलग हो गया, और इनके अलग अलग राजा होने लगे। और हम पढ़ते भी यहोशापात के बारे में हमने पढ़ा और दूसरे राजाओं के बारे में हमने पढ़ा। तो ये ऐसा होता था कि कुछ समय परमेश्वर के साथ चलते थे, फिर परमेश्वर से दूर चले जाते थे। और फिर ऐसा हुआ कि ये लोगों पे बाबली लोगों ने, बैबलोनियंस ने इनके ऊपर हमला किया और इनको गुलामी में ले गए। और वो जब समय बीत गया तो परमेश्वर ने बैबलोनियंस के ऊपर, जो बाबल के लोग थे, जो बाबली लोग थे, उनसे और शक्तिशाली कौमों को खड़ा किया जिन्होंने बाबली लोगों को भी हरा दिया। और यहाँ ये गुलामी में जो गए हुए लोग थे, इनमें से कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग वापस यरूशलेम को आए। और फिर अब हम चलते हैं, अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और अब हम दूसरे वचन से पढ़ते हैं। इसी अध्याय के हागे की किताब, उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन से हम पढ़ेंगे। और यहाँ ऐसा लिखा है, सेनाओं का यहोवा यों कहता है,
ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। तो उस समय जब ये लोग गुलामी में थे और जब इनके ऊपर हमला किया गया तो मंदिर को भी तहस नहस कर दिया गया था, और अब ये लोग वापस आए हैं। तो यहाँ परमेश्वर चाहता है, सेनाओं का यहोवा चाहता है कि उसके मंदिर का पूर्ण निर्माण किया जाए, परंतु परमेश्वर के लोग ये कहते हैं कि उसका समय नहीं आया। ज़रूर कुछ मुश्किलें थी, क्योंकि जब ये गुलामी से वापस आए तो वहाँ पर और दूसरी कौम यरूशलेम में रहती थी, और जिस कौम ने इनका विरोध किया और इनके लिए परेशानी का सबब बने, और जो यहूदी लोग थे ये उस बात से डिस्करेज हो गए और इन्होंने परमेश्वर का जो मंदिर का जो पूर्ण निर्माण था उसको छोड़ दिया। उस पे इन्होंने काम करना बंद कर दिया और उसकी बजाय ये अपने घरों को बनाने लगे। आगे लिखा है, फिर यहोवा का वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। तो पहले परमेश्वर ने ये बात कही कि ये लोग कहते हैं कि मेरे भवन को, मेरे मंदिर को बनाने का भी समय नहीं आया, और फिर परमेश्वर लोगों से ये सवाल पूछता है कि मेरे मंदिर को बनाने का समय नहीं आया और तुमने अपने घर बना लिए हैं। लोगों का एक ऐसा कैरेक्टर सामने आता है कि परमेश्वर को प्रायोरिटी देने की बजाय उन्होंने अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको आगे रखा है, और जो परमेश्वर उनसे चाहता है वो पीछे रखा है। आइए हम अपने जीवनों को भी टटोलें और हम ये देखें कि परमेश्वर को क्या हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, या वो कहीं हमारी लिस्ट की जो प्रायोरिटी की जो हम लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसमें कहीं 8वें 9वें नंबर पर हमारा परमेश्वर है। हम जानते हैं परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या मिनिस्ट्री रखी है, हमारे से वो क्या कार्य करवाना चाहता है। हम कैसे जानते हैं? हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें वो स्किल सेट दिए हैं, और परमेश्वर हमारे मनों से, हमारे दिलों से बहुत समय पहले से ही वो बात करता आया है, और जब हम वो काम करते हैं तो हमें उसमें बड़ी खुशी मिलती है, हमें बड़ी शांति मिलती है। फिर भी हमने उसको अभी पोस्टपोन कर दिया है। बहुत सारी आपकी भी रीज़न्स हो सकते हैं, ऐसी वजहें आपके पास हो सकती हैं जिनकी वजह से आपने उन कामों को पोस्टपोन कर दिया है। पर परमेश्वर यहाँ उनसे और हमसे ये कहता है कि तुमने अपने कामों को तो प्रायोरिटी दे दी है, और मेरे काम को तुमने कहा कि अभी इसका समय नहीं आया। और आगे हम पढ़ते हैं 5वें वचन को, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, अपने अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान करो, अपनी अपनी जो भी तुम्हारी प्रायोरिटीज़ हैं उन पर ध्यान करो, अपनी लाइफ पे तुम ध्यान करो। 6ठे वचन में ऐसा लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। बीते दिनों में हमने परमेश्वर के बहुत सारे वायदे सुने, जिनमें
परमेश्वर के जो वायदे हैं, और हम बार बार उन वायदों को आपके साथ शेयर करते आए हैं। उनमें सारे वायदे ऐसे थे कि तुम लोग मल्टीप्लाई होगे, तुम्हारे जो पैसे हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, जो तुम्हारे हाथों के काम हैं उस पर यहोवा की आशीष होगी, तुम्हारे बच्चे मल्टीप्लाई होंगे, तुम्हारे बच्चों पर यहोवा की आशीष होगी, तुम्हारे जानवरों पर यहोवा की आशीष होगी, तुम्हारे खेतों पर यहोवा की आशीष होगी। पर उसके बिल्कुल विपरीत हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर 6ठे वचन पर देखा जाए कि तुमने बोया ज़्यादा और कम काटा। हमने इज़ाक के बारे में सुना था, उसने बोया और उसका 100 गुना काटा। और यहाँ पर उसने इज़ाक के बारे में जब बात करते हैं, उसने कब किया था? जब उस देश में अकाल पड़ा हुआ था, और बोया और 100 गुना काटा। किस सिचुएशन में? अकाल की सिचुएशन में। यहाँ लोग एक ऐसे समय में बोते हैं जब उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा काटेंगे, पर यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। और 7वें वचन में ऐसा लिखा है कि सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। फिर से अपनी लाइफ को तुम एग्ज़ामिन करो, तुम अपने आप को धोखा ना दो, तुम इस बात को रियलाइज़ करो, क्योंकि तुमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया है। इसलिए जो ब्लेसिंग्स तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए वो ब्लेसिंग्स तुम्हारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर फिर से इनसे कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। इसके आगे फिर हम उसी वचन पर आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार हम अपने जीवन को एग्जामिन करें। क्या हमारे जीवन प्रॉस्परस हैं? क्या हमारे जीवन फ्रूटफुल हैं? अगर हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो, ये सब प्रभु की महिमा के लिए है। और अगर बार बार हम ऐसी बातों को फेस कर रहे हैं जो हमने यहाँ पढ़ी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार आप चल रहे हैं? क्या परमेश्वर जब आपसे पूछता है कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो, तो क्या आप उसके सामने खरे उतरते हैं? क्या आपने कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें, वो कहीं आपने पोस्टपोन तो नहीं की हैं? बहुत बारी परमेश्वर हमारे मनों में डालता है कि हम इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करें। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, इस मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर आपसे अलग अलग समय पर बात करता है और आपको एक ब्लेसिंग का सोर्स वो बनाना चाहता है, इस मिनिस्ट्री के लिए या और किसी भी मिनिस्ट्री के लिए। तो परमेश्वर ने जो आपके दिल में डाला है, क्या आपने उसे पूरा किया है? देखें, पहली जो बात है कि मेरा भवन बनाने का समय नहीं आया। जो परमेश्वर का जो भवन है, उसकी जो मिनिस्ट्री है, अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है कि आप उसे ब्लेस करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे ब्लेस करें। नए नियम में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह क्या कहता है कि गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। जब आप देते हैं तो आपको और दिया जाएगा, और कितना दिया जाएगा कि वो दबा दबा कर दिया जाएगा। इट शैल बी प्रेस्ड एंड इट शैल बी एडेड। तो परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषित हों, पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी एक आशीष का कारण बने। दूसरी बात, हम इसको ऐसे भी, परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें। योना का जो एग्ज़ाम्पल है, और ये एग्ज़ाम्पल हम संडे स्कूल से ही सुनते आए हैं, इसको देखते आए हैं। योना का उदाहरण क्या है? परमेश्वर ने उसे कहा कि तू निनवे शहर में जा और वहाँ प्रचार कर, और उनको कह कि तुम्हारी जो दुष्टता है वो बहुत बढ़ गई है। तो ये जो नबी होते थे, इनकी जो मेन कॉलिंग होती थी, इनका जो मेन पर्पस होता था, हम यहाँ हागे नबी के बारे में पढ़ रहे हैं और मैं योना नबी की आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो प्रॉफिट्स हैं, ये कौन हैं? प्रॉफिट्स को परमेश्वर क्यों उठाता है? प्रॉफिट्स को वो क्यों इस्तेमाल करता है? प्रॉफिट्स का एक मुख्य काम होता है, नबियों का एक मुख्य काम होता है
जब भी परमेश्वर के कार्य में कोई भी रुकावट आती है तो परमेश्वर एक नबी को खड़ा करता है और वो नबी उस रुकावट के खिलाफ प्रचार करता है, और वो तब तक प्रचार करता है जब तक कि वो रुकावट हट नहीं जाती और परमेश्वर का काम फिर से शुरू नहीं हो जाता। हागे नबी यहाँ प्रचार कर रहा है कि परमेश्वर का जो मंदिर है उसका निर्माण रुका हुआ है, उस निर्माण को फिर से स्टार्ट करना है। योना नबी को कहा गया कि ये निनवे शहर की जो दुष्टता है बहुत बढ़ गई है और तू वहाँ जाकर प्रचार कर और लोगों को कह कि दुष्टता को छोड़ें और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। पर योना नबी ने क्या किया? वो भागा। किस तरह भागा? ऑपोजिट डायरेक्शन में वो भागा, और उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? उसने आप भी अपने आप को परेशानी में डाला, और जिस किश्ती में वो भागा था उन सब की जिंदगियों को भी परेशानी में डाला। यहाँ पर हागे में वापस आते हैं, पहले अध्याय के 10वें वचन से अब हम पढ़ते हैं। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु और ताज़े तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। हमारा डिसोबीडियंस, हमारा परमेश्वर की आज्ञा को पोस्टपोन करते रहना केवल हमारे लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी कई बार एक कर्स बन जाता है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की बातों को सीखें, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हमारे लिए हैं, जो हमारे मनों से बात करता है, जो वो हमें हमारे लिए जो उसकी विल रिवील होती है, हम उस पर बहुत ध्यान दें। परमेश्वर कहता है कि किसी को ब्लेस करो, आप उसे ब्लेस कीजिए। परमेश्वर कहता है कि उसने आपके लिए एक मिनिस्ट्री रखी है तो उसको आप पोस्टपोन ना करते जाएं। आप नहीं जानते कि परमेश्वर का समय कब है। अगर वो आपको कहता है कि जा तो आप जाइए। अगर परमेश्वर आपको कहता है कि उससे बात करो तो आप उससे बात कीजिए। अगर परमेश्वर आपको कहता है कि तू अपनी गवाही यहाँ पर खड़ा होकर दे तो आप अपनी गवाही वहाँ पर खड़े होकर दें, उसको पोस्टपोन ना करें। अगर नए नियम में हम देखते हैं और हन्ना और सफ़ीरा के बारे में हम ध्यान करते हैं तो एक रीज़न ये भी था उनका कि उन्होंने जो परमेश्वर के लिए देना चाहा या उन्होंने ज़मीन बेची और वो 100% नहीं लेके आए, और उसका रिज़ल्ट हम सब जानते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, अपना 100% दें, और परमेश्वर उसके बाद हमें बहुतायत से आशीष देगा। सारे वायदे उसके हमारे लिए पूरे हो जाएंगे। मैं इस बात के साथ ये जो नया हफ्ता है इसकी लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि अगर परमेश्वर आपसे कोई बातचीत कर रहा है या कर चुका है और वो चाहता है कि आप उसको करें, उसको पूरा करें अपने जीवन के द्वारा, तो आप उसको पोस्टपोन ना करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी कि बीते दिनों में हमने आपकी वफ़ादारी को चखा। प्रभु आने वाले समय में भी प्रभु जी हम आपकी वफ़ादारी, आपकी सुरक्षा प्रभु जी और आपकी गाइडेंस हमारे जीवन में काम करती रहेगी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पूरे कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांपते प्रभु जी। हर एक सुनने वाले को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांपते प्रभु जी। आपका वचन हमारे लिए जीवित हो, आपका वचन हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्य करे प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।